हम सभी भक्ति में कहते थे, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। भले हमने भक्ति की, जप तप किए, दान पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं की, क्या नहीं किया, उपवास किए, निर्जला व्रत भी रखे, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई। और ही और विकारों का साया बढ़ता गया। यूं जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। क्या करें, कहां जाए, किसके पास जाए? परमात्मा को बहुत रिक्वेस्ट की, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, हमारी पुकार सुनो प्रभु, हम इस दुनिया में दुखी हैं, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ये गीत बना हुआ है, चलो चले माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। लेकिन वो दुनिया जिसके लिए हम विचार करते हैं, सोचते हैं, कितना अच्छा होता जब देवी देवताएं, जब श्री कृष्ण की लीला पढ़ते थे तो लगता था हम भी वहीं होते तो कितना अच्छा था। रसखान कवि मोहम्मदन थे, उन्होंने तो अपने दिल की आवाज व्यक्त की, हे प्रभु अगर मेरा दूसरा जन्म मिले तो मैं नंद बाबा के गांव में ही जन्म लूं। अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत पर ही पत्थर बनूं। अगर पक्षी बनूं तो उस कदम्ब की डाली पर जहां आप मुरली चलाते थे। अगर गाय बनूं तो नंद बाबा के गऊ में ही मेरा जन्म हो। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गार, जो खग हो तो कहा बसी मेरो, चरो नित नंद के धेनु मदार। श्री कृष्ण का लाजवाब भक्त था। तो कितनी हमारे दिल के अंदर प्रेम के आंसू आते थे कि भगवान क्या इस जन्म में आप मिलोगे। बहुत सच्चाई से मैंने भी भक्ति की, बहुत सच्चाई से अपने हथेली पर जीवन को लेके चले। रास्ता नजर नहीं आता था। यूं सूर्य उदय होता था तो गायत्री मंत्र का जाप करते थे अमृत वेले से, यूं सूर्य अस्त होता था तो भी ऐसे हमारे यहाँ पर बताया जाता है, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है तो परमात्मा पुकार सुनते हैं, देवी देवताएं इस धरती पर आते हैं नुमा शाम को। और फिर तो क्या क्या नहीं किया हमने, कितने यज्ञ रचे। आखिर वो दिन आया आज जब भक्तों की पुकार सुन करके बाप आते। तो बाप आकर के हम बच्चों को सबसे पहले बुद्धि में ये बिठाते हैं, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो, तुम भक्त नहीं हो, तुम भक्ति के संस्कार नहीं लाओ, भिखारी के नहीं, मुझे दे दो। बच्चे, जो कुछ बाप की प्रॉपर्टी होती है बच्चे का अधिकार होता है। बाबा ने हमारी बुद्धि में ये डाला कि अब तुम्हें मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला, मांगे बिना ना भीख। बच्चे तुम तो सृष्टि के मालिक के बच्चे हो, मालिक के बच्चे बालक हो। तो बाबा ने आकर के ये हमारे भक्ति के संस्कार दूर किए, मांगने से मरना भला। बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूं, और सोचो पिता की प्रॉपर्टी किसको मिलती है। जो लायक बच्चा होता है उसको पिता तो जबरदस्ती प्रॉपर्टी देता है, क्या बच्चा लेना चाहे ना लेना चाहे। उसको पता है कि यही मेरा घर बार संभाल सकता है। मालिक भी तिजोरी उस नौकर को देता है जिस पर संपूर्ण विश्वास होता है। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को आकर के लायक बनाते हैं, लायक बना करके सृष्टि का राज्य भाग देते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि मेरे ही बच्चे श्रापित होकर के माया का श्राप से बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए।
तो बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रोज आकर के हमारा ज्ञान का श्रृंगार करते हैं और फिर हमारी रक्षा भी करते हैं, कदम कदम पे मदद दे करके हमको विजयी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैंने तो जो गीता में वर्णन, ये जो महाभारत में दिखाया है, मैंने तो हिंसक युद्ध नहीं कराई और ना ही हिंसक युद्ध से कोई आत्मा पावन बन सकती है। मैं तो तुम्हारे आता हूँ संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए। जब तक आत्मा के संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तो कैसे आत्मा पावन बनेगी? ये तो संस्कारों की लीला है। बच्चा जन्म लेता है, पिछले जन्म के संस्कार लेके आता है। आप देखो 15-20 बच्चे बिठा दो, हर एक बच्चे की अपने अपने एक्टिविटी, अपना अपना। और दूसरी बात, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ क्या उसको दूध पीना सिखाती है कि ऐसे थनों से दूध पियो? क्योंकि इससे सिद्ध है कि पहले संस्कार, पहले वो मनुष्य था। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये संस्कारों की लीला है, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जैसा कर्म करते हो वैसा फल पाते हो, जैसा बीज बोते हो वैसा फल मिलता है। तो इन देवी देवताओं ने, जिनकी तुम पूजा करते आ रहे हो, उन्होंने क्या कर्म किए थे, कहाँ किए थे, कौन सी जगह किए थे? हम तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन करते आए हैं। 33 करोड़ देवी देवता है न मैं। तो बाबा ने आकर के हमको ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाया, बच्चे ये देवता तुम ही थे, तुम ही श्री लक्ष्मी, तुम ही नारायण थे, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा बार 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 पक्का कराते हैं, बच्चे तुम किसके बच्चे हो? बाबा मिसाल देते हैं, शेर का बच्चा कौन होता है? बच्चे तुम मेरे को पिता कहते हो ना, तो मैं तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद सागर, शांति का सागर, तो मेरे बच्चे क्या होंगे? ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप तुम थे। तुम बच्चे बुद्धि में बिठाओ, तुम ही थे, तुम ही थे, तुम ही हो। दूसरी बात, एक भौतिक दुनिया की बात बताते हैं कि आप लोहे के टुकड़े को लीजिए जिस पर कोई मैल नहीं है, जंग नहीं है, मैग्नेट से उसको एक ही डायरेक्शन में 10 बार घुमाइए, वो लोहा मैग्नेट बन जाता है। आप करके देखो, मैग्नेट को एक तरफ रख दो, वो लोहा ही मैग्नेट बन जाता है। कैसे बना? क्या जादू मंत्र हुआ? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी ऐसे कहो, तुम अपने अंदर मनन चिंतन करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। बच्चे ये दिल से, सच्चाई से इस कहोगे, और मैंने खुद देखा है, 10 बार कहने के बाद अपने आप रोम रोम से शांति प्रकट हो जाती है। यही तरीका है दैवी गुण धारण करने का कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं किसकी संतान हूँ? किसकी संतान हूँ? मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर। ये है साबुन। जैसे कपड़े को, मैले कपड़े को साबुन लगा के धोते हैं, तो ये साबुन है पवित्रता का। मैं किसकी संतान हूँ? इससे आत्मा शुद्ध होती है। कपड़े पर साबुन लगाते हैं, उसको रगड़ते हैं तो मैल निकल जाती है। तो बार बार बुद्धि में सोचो, मैं किसकी संतान हूँ, मेरे पिता कौन है, और प्रेम में आओ, प्रेम की अग्नि जलाओ। जब तक प्रेम की अग्नि नहीं जलाओगे, लोहा भी जब तक गर्म नहीं होता है तब तक उसको मोड़ नहीं सकते। आप अपनी इच्छा अनुसार उसका कोई भी औजार नहीं बना सकते। आत्मा को भी नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनना है। तो यहाँ अग्नि है, प्रेम की अग्नि,
जितना बाबा के प्यार में, जितना बाबा के प्यार में, जितना बाबा के प्यार में खो जाओगे, तो ये हमारे विकार, हमारी बुराइयां, हमारी सब भस्म हो जाती है। आत्मा फिर प्योर सोने की तरह प्रकट हो जाती है। इसलिए बाबा ने सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग रखा। बाबा ने बताया कि ये सन्यासी घर बार छोड़ के गए, 1500 साल हो गए हैं। क्या किसी सन्यासी कोई यादगार बना, कोई मंदिर बना? क्या सन्यासी को सैंपल बना? तो बाबा ने तो हमको घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समा, और पहले ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा 6-7 बच्चों का बाप था, 6-7 का था नहीं, 5-6 बोलो, लेकिन फिर तो लाखों का पिता बना। क्या नहीं किया बाबा ने, इतना बड़ा यज्ञ रचा, लेकिन बाबा यज्ञ रचते हुए भी सदा उपराम थे, सदा हल्के थे, बाबा की याद में पिरोए हुए थे। ये मैंने अपने नैनों से देखा है। बाबा के सामने जाते जैसे लोहा गर्म हो जाता है, उस सामने जाओगे तो उसकी गर्मी फील होती है कि नहीं होती? तो हम ब्रह्मा बाबा के सामने जाते ही पवित्रता का ओरा, आनंद का ओरा, सुख का ओरा छा जाता है। एक बार अव्यक्त बाप दादा मधुबन में आते थे। हमारी पार्टी गई हुई थी जैतपुर की, बदरपुर की। तो जैसे बाबा आए, चले गए, कार्य पूरा हुआ। गुलजार दादी भी वहाँ से चली गई। तो मैं गया खाना खाने के लिए। वापस लौट रहा था तो हमारी जैतपुर की बहनें आ रही हैं। मैंने कहा तुम इतनी देर से क्या कर रही थी? अव्यक्त पाठ तो ख़त्म हो गया और तुमको आधा घंटा हो गया, कहाँ गुम थी? कहती है भाई साहब, जब हम बाबा आते हैं तो हमको स्टेज पर तो कोई चढ़ने नहीं देता। जब बाबा चले गए, गुलजार दादी चली गई, हम उस स्टेज के चारों तरफ बैठ के योग लगा। हम आपको क्या बताएं, जैसे बाबा की अव्यक्त लोक में हम पहुंच गए। मुझे तो हैरानी हुई, कमाल है इनकी टचिंग की। तब उनको कौन रोकेगा? तो वो गई जहाँ बाबा गद्दी पर बैठे, उसके चारों तरफ बैठ गई, योग लगाया। देखो प्रभु की लीला। बाबा वहाँ से भले रथ चला गया, लेकिन कितना वाइब्रेशन छोड़ के गया। आप जिस जगह हवन करते, यज्ञ करते हैं, सारा दिन वहाँ महक रहती है। तो बाबा, हमने प्रैक्टिकल देखा। बाबा के कमरे में जा कर के, मैं नेपाल से गया, थका हुआ था, 4 दिन की जर्नी करके गया। जैसे बाबा, मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, बाबा के कमरे में मैंने जैसे ही चरण रखे, मैं वेटलेस हो गया, हल्का हो गया, मुझे थकावट 0 हो गई, माइनस। ये हमारे अनुभव है। आनंद की लहरों में, शांति की लहरों में, सुख की लहरों में, पवित्रता की लहरों में, खुशियों की लहरों में बाबा हमको लहराता है। बच्चे, ये है सतयुगी जीवन। तुम्हारे रोम रोम में, रोम रोम में आनंद 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 समाया हुआ है, खुशियाँ ही समाई हुई है। तो वहाँ बुढ़ापा ही नहीं है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं है। अगर मनुष्य को रोग लगता है तो सचमुच ब्रेन की वीकनेस है, ब्रेन में कमजोरी है। मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसको हर समय भय लगता, अभी भी जिंदा है वो गया न्यूरोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर ने उसको दवाई दी तो उसका भय थोड़ा दूर हो गया। उसने बोला, डॉक्टर साहब ये दवाई क्या काम करती है? कहता है जी, आपके ब्रेन में एक रस ऐसा पैदा होता है जिससे भय दूर होता है। वो तेरा ब्रेन जो है रस नहीं पैदा कर रहा। और बाबा ने हमको बुद्धि योग सिखाया, जिस बुद्धि योग से सारे ही रस प्रकट होते हैं, आनंद रस, शांत रस, सुख रस, पवित्र रस। तो जब तक ये रस पैदा नहीं होगा, आत्मा का परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम योग पर अटेंशन दो, तुम अपने बीमारी को, अपने रोगों। और आज का मैं आपको अनुभव बताऊं, कल मेरी तबीयत खराब हो गई। रात को ऐसी हालत थी कि मेरा गला चोक, ऐसे लगता था सवेरे वाणी नहीं सुना पाऊंगा, बहुत बुरी हालत। सवेरे उठा, बाबा को हालत खराब थी।
उठते ही गरारे किए और आकर के मैं बाबा कमरे बैठा से इसे मुर्दा पड़ा हूँ। मैंने कहा बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं आधा घंटे के लिए सो गया, फिर नहाया धोया, अब आपके सामने बैठा हूँ। क्या बताओ, छींक आई कोई गले में, मैंने कुछ किया? करन करा वाला करे करा वो आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी। बाबा ने हमको युक्ति बताई है कि बच्चे तुम इस करो। देखो, फिर देखो लीला, लीला राम की, वेख निहाला रंग करतार के। तो आप अपने बीमारियों को, अपने परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को करोड़ों मील दूर फेंको, लेकिन उसका तरीका है बाबा की याद। जैसे सूर्य के प्रकट होने से सारी दुनिया का अंधकार दूर होता है, शिव बाबा को याद करने से हमारे सारे समस्त रोग दूर होते हैं। और ये जो बुद्धि टेढ़ी हो गई है ना, कहते हैं ये इसका दिमाग क्रैक है, इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, वो बुद्धि ठिकाने आ जाती है। सही चिंतन की धारा चलती है, ये क्रैकनेस समाप्त। बाकी क्रैकनेस को समाप्त करने का कोई तरीका ही नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। बाबा की याद में खो जाओ, जैसे भी हो। बाबा का, बाबा मैं अंधी हूँ, लूली हूँ, लंगड़ी हूँ, काणी हूँ, बैरी हूँ, बाबा मैं आपकी हूँ। तो बाबा भी कहता अच्छा बच्चे चलो कोई बात नहीं, तू जैसी भी है मेरी है, तू मेरी बन गई ना, अब मेरा काम है तुझे उल्लू को सुल्लू बनाना। हम देहाभिमान में आ गए, बाबा ने आके हमको विदेही बनाया। तो ये बाबा के लिए है। तो इसलिए बाबा को आकर के इस दुनिया में हमारे संस्कार परिवर्तन करने हैं। सतयुगी विश्व महाराजा बनाता है बच्चा, बाबा कहता है बच्चे बनो, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ। कौन तुम्हारा साथी है? स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा सागर भंडार और दाता तुम्हारा साथी। बच्चे हम चिंता क्यों करें उसे, चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याण। तू बाबा को याद कर बस। मैंने तो खुद देखा, बाबा ने कहा बच्चे पैसे भी छम छम आएंगे, सहयोगी भी आ जाएंगे, सब कुछ होगा, सिर्फ बाबा की याद की मस्ती के झूले में झूलो। हमारा काम है उस, जैसे झूला झूलते तो अपने दम लगाते हो नहीं झूलने के लिए, नहीं, या हवा में झूलता है। तो यहाँ भी बाबा की याद के झूले में झूलो, फिर आनंद, शांति, सुख, खुशी, पवित्रता आप पर झरने बहेंगे। इसलिए बाबा को कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। समय कम है। अच्छा, ओम शांति।